नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वानी क्लासेस में। MCQ प्रैक्टिस सीरीज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इसके ऑलरेडी 3 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 11th क्लास के जो स्टार्टिंग के 8 चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट MCQs देखे हैं। इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं हमारे उनकी MCQs देखेंगे, इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हमारा आज का सेशन के। Which group elements are known as alkaline earth metals? जो alkaline earth metals हैं, हम किस ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं? जो हमारा ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 15 है या फिर ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं। ओके, तो हमें पता है जो हमारा ग्रुप 1 है उसके एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है, ग्रुप 1 तो होते हैं हमारे एल्कली मेटल्स, जबकि जो हमारे ग्रुप 2 होते हैं वो होते हैं हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया, अब आपको बताना है कि ये एल्कली मेटल को बिलोंग करता है फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को बिलोंग करता है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे एल्कली मेटल्स हैं वो कौन कौन से हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पर हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। सबसे पहले आता है हमारा हाइड्रोजन। ओके, देन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और लास्ट में आता है हमारा फ्रेंशियम। तो ये सारे हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। ठीक है, फिर आता है हमारा ग्रुप 2 जो है हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, ग्रुप 2 में है हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम और रेडियम। ठीक है, तो ये हैं हमारे ग्रुप 2 और ये हैं के एलिमेंट्स। ओके, क्लियर हो गया यहाँ से? राइट आंसर कौन सा हो गया हमारे यहाँ से? ऑप्शन। ओके, ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल? जो क्लोरोफिल है उसमें इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो पाया जाएगा? मैग्नीशियम है, बेरिलियम है या फिर कैल्शियम है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा क्लोरोफिल है। ठीक है, क्लोरोफिल फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं और क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। 2 O5 N4 एंड Mg। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोरोफिल ए। फिर हमारा क्लोरोफिल बी जिसका फॉर्मूला है C55 H70 O6 4 Mg। ठीक है, तो ये है हमारा क्लोरोफिल ये है हमारा क्लोरोफिल बी। अब डिफरेंस क्या है? जो क्लोरोफिल ए होता है उसमें होता है मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? मिथाइल ग्रुप। ठीक है, जबकि क्लोरोफिल बी में होता है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्यूडो सॉलिड इज। स्यूडो सॉलिड कौन सा है इनमें से? डायमंड है, रॉक सोल्ट है, ग्लास है, मार्बल है। स्यूडो सॉलिड्स होते क्या, जिसे हम बोल सकते हैं अपीयरेंस एज सॉलिड। उनकी जो अपीयरेंस होगी वो सॉलिड की तरह होगी, बट दे एक्ट लाइक लिक्विड। ठीक है, यानी कि इनमें टेंडेंसी होती है
अब ये जो फ्लो है वो बिल्कुल हमें क्लियरली नहीं दिखता है क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। जैसे कि हम ग्लास है, ठीक है, ग्लास जो है वो एग्जाम्पल है किसका, सूडो सॉलिड का। ग्लास जो उसमें टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बोरंडम इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमें देखने को भी मिला है। कार्बोरंडम हम किसे कहते हैं, ये होता है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड जो हमारा ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। अब इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है इसको, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, ग्राइंडिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं, पॉलिशिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और कटिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड का, जिसको हम कार्बोरंडम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा भी गया था किसी, आई थिंक टीजीटी के एग्जाम में ही पूछा गया था या टेट के एग्जाम में। हाइपर कंजुगेशन जो है उसका दूसरा नाम क्या है, क्या इसको बेकर नाथन इफेक्ट बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, या फिर दोनों ही इसके नाम हैं। तो इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी बोला जाता है, उसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है। साथ ही इसका एक और नाम है जो है एंकीमेरिक, होगा एंकीमेरिक असिस्टेंस, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी इसका यहाँ से सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोजन हैज़, जो हाइड्रोजन उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है क्या ज़्यादा है, कम है, ज़ीरो है, या फिर बहुत ही कम है। तो हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो बहुत हाई है, हाइड्रोजन की आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो हाई है, लगभग 1310 किलो जूल पर मोल जो है उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी है। व्हाट इज आयनाइजेशन इंथैल्पी, इसका मतलब होता है टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर सकता है, इसलिए इसकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ही हाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज नोन एज वाटर गैस। अब वाटर गैस किसे कहते हैं, क्या HCl को वाटर गैस कहा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिक्सचर को, हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम के मिक्सचर को, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के मिक्सचर को। तो जो वाटर गैस है वो होती है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को बोलते हैं द टाइप ऑफ हार्डनेस दैट अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से पढ़ेंगे, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। यहाँ पे बात की गई है किसकी, बाइकार्बोनेट्स की। ओके, तो जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं कैल्शियम के और मैग्नीशियम आयन के, उनकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है। और हार्डनेस का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बार हमें एग्जाम में देखने को मिला, चाहे आपका टेट का एग्जाम है चाहे आपका टीजीटी का एग्जाम है। ओके, तो यहाँ से हम एक बार समझ लेंगे कि जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो ये किस वजह से होती है, ये होती है क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल ध्यान रखेंगे, टेम्परेरी हार्डनेस होगी बाइकार्बोनेट्स की वजह से और परमानेंट हार्डनेस होगी क्लोराइड्स एंड जो सल्फेट्स होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम की उसकी वजह से। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हार्ड वाटर है वो क्या है और सॉफ्ट वाटर है वो क्या है। अब मेन डिफरेंस देख लेंगे हम यहाँ से। हार्ड वाटर जो है, ठीक है, ये लादर प्रोड्यूस नहीं करता है, यानी कि साबुन के साथ झाग प्रोड्यूस नहीं करता है, जबकि सॉफ्ट वाटर जो है वो झाग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो हार्ड वाटर होता है उसमें मैग्नीशियम और जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम और जो कैल्शियम है उनके सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो सॉल्ट्स हैं वो एब्सेंट हो गए सॉफ्ट वाटर में, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में। अब जो टेम्परेरी हार्डनेस है
इससे ये भी पूछा जाता है कि इसको आप रिमूव कैसे कर सकते हैं। जो टेम्परेरी हार्डनेस है तो इसको रिमूव किया जाता है बॉयल करके, पानी को बॉयल करके, जबकि परमानेंट हार्डनेस को बॉइलिंग से रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि H2O2 जो है, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों है? ना ही ऑक्सीडाइजिंग या फिर ना ही रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो यहाँ से सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वट इज हैवी वाटर? बहुत ही इजी सिंपल सा क्वेश्चन है। हैवी वाटर हम किसे कहते हैं? ये कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, D2O को कहा जाता है हैवी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन अ मेटल सरफेस इज नोन एज, जो हाइड्रोजन है किसी मेटल की सरफेस पर एब्जॉर्ब होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है ऑक्लूजन कहा जाता है। और जो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हुआ होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। कई बार आपसे मेटल्स के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा मेटल सरफेस है, तो जैसे प्लेटिनम है और पैलेडियम है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्लीचेस द कलर ऑफ हेयर टू गोल्डन येलो, दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू इट्स। ठीक है, जैसे बालों का रंग है ब्लैक, अब इससे इसने कर दिया गोल्डन येलो। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे? ब्लीचिंग एक्शन इसने परफॉर्म किया। अब ये जो इसका ब्लीचिंग एक्शन है ये किस वजह से है? इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर से है, रिड्यूसिंग नेचर से, एसिडिक नेचर से, या फिर एंटीसेप्टिक नेचर की वजह से है? तो ये है इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से। हमें ये तो पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ये और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, जबकि ये प्रॉपर्टी जो है ये है इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड पर्ल ऐश? अब इसमें से पर्ल ऐश हम किसे कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट को। ओके, तो एक एक करके सब देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्या है? ये है हमारा वॉशिंग सोडा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? ये है हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं पर्ल ऐश। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इज द लाइमस्टोन। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ से। ऑप्शन सी यहाँ से हमारा जो है वो सही हो जाता है। चलो ओके, एप्सम सॉल्ट, ये जो क्वेश्चन है ये हमने शॉर्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। एप्सम सॉल्ट किसे कहते हैं हम? एप्सम सॉल्ट होता है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट 0.7H2O, MgSO 4.7H2O is the Epsom salt. Okay, potassium belong to, पोटेशियम जो है क्या वो अल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग करता है, अल्कली मेटल है, नोबल गैस है, फिर हेलोजन है? तो मैंने स्टार्टिंग में ही जैसे आपको बताया था अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सब नाम है ना। तो पोटेशियम किस में था? क्या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में था या फिर अल्कली मेटल में था? तो पोटेशियम है हमारा अल्कली मेटल। पोटेशियम है हमारा अल्कली मेटल, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है 19। ओके, नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनर्ट गैस? अब इनर्ट गैसेस किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं? जो हमारा ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, इनको हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं, और इनको हम रेयर गैसेस भी बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं ये? हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और फिर एंड में रेडोन। ठीक है, तो ये सारी हैं हमारी
इनर्ट गैसेस ग्रुप 18 के एलिमेंट्स। कौन सा नहीं है? तो हीलियम भी है, नियोन भी है, रेडोन भी है, हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच मेटल इज ऑलवेज केप्ट इन कैरोसिन? कैरोसिन में हम किसे रखते हैं? हमारा सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। तो सोडियम को रखा जाता है कैरोसिन में, जबकि पोटेशियम है इसको हम रखते हैं पानी में। ठीक होगी बात। ऑप्शन ए यहाँ से हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर? इनमें से किसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा है? कॉपर है, सीजियम है, बेरियम है और क्रोमियम है। ठीक है, तो सीजियम जो है इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा है। पहले देखते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर है इसका 58। ठीक है, किस ब्लॉक से बिलोंग करता है? एफ ब्लॉक से, और एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड्स में। ठीक है, लेंथेनॉइड से ये बिलोंग करता है सीजियम। अब सीजियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसके अट्रैक्शन जो है वो भी बहुत कम है। इस वजह से जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है ये इजीली लॉस हो सकता है। इस वजह से जो सीजियम है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड? बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। क्या रीज़न है इसका? क्योंकि ये इजीली आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर, it ionizes completely in water in the form of Ba2 plus and OH and 2 OH negative ions. इस वजह से बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ओके, कौन सा एल्कली मेटल रेडियो एक्टिव है? ये सारे हमारे एल्कली मेटल हैं, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था। तो इनमें से रेडियो एक्टिव कौन सा है? जो लास्ट वाला होता है, जो फ्रेंशियम है वो हमारा रेडियो एक्टिव है। एटॉमिक नंबर है इसका Z = 87। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड सॉल्ट पेटर। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, आई थिंक टीजीटी के एग्जाम में ही। चाइल्ड सॉल्ट पेटर हम किसको बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट या फिर सोडियम क्लोराइड को। ठीक है, तो चाइल्ड सॉल्ट पेटर बोला जाता है सोडियम नाइट्रेट को, NaNO3 को। ठीक है, एक हमारा ऑर्डिनरी सॉल्ट पेटर होता है, ऑर्डिनरी सॉल्ट पेटर, वो होता है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे चाइल्ड सॉल्ट पेटर और ऑर्डिनरी सॉल्ट पेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा न्यूट्रल होगा, एम्फोटेरिक होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा? तो बोरेक्स का फॉर्मूला देख लेंगे पहले। ठीक है, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है? Na2B4O5OH4। ठीक है, OH4.8H2O। तो ये है हमारा बोरेक्स, और इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो होता है बेसिक। ओके, नेक्स्ट वन, स्ट्रॉन्गेस्ट ल्यूइस एसिड कौन सा है? इनमें से BF3 है, BCl3 है, BBr3 है, फिर BI3 है। हैं तो सारे ल्यूइस एसिड, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सा वीकेस्ट है? ओके, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ल्यूइस एसिड कौन सा है? तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है हमारा BI3। BI3 इज द strongest and BF3 is the weakest Lewis acid. Lewis acid हम किससे बोलते हैं? which has the tendency to accept a pair of electron, वो होता है हमारा Lewis acid। तो BF3 is the weakest and BI3 is the strongest due to back bonding। ओके, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है? CO2 है, SiO2 है, SnO2 है या फिर कैल्शियम ऑक्साइड? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, सो वीडियो लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।